नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वचन। और वचन में जो भी भ्रांतियां आपकी थी वो बिल्कुल दूर हो जाएंगी। यानी जितने भी आपके मन में कन्फ्यूजन थे, इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन की सभी भ्रांतियां, सभी कन्फ्यूजन जो है बिल्कुल दूर हो जाएंगी। और यह टॉपिक जो है जिन भी परीक्षाओं में हिंदी आती है उन सभी में शामिल है, लेकिन रीट में विशेषकर इस टॉपिक से एक प्रश्न अवश्य आता है। तो आज हम बात करेंगे वचन पर। सबसे पहले देखिएगा, व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ संख्या से लिया जाता है। यानी व्याकरण में जो है वचन का जो अर्थ है वो संख्या है, जबकि वचन का शाब्दिक अर्थ प्रतिज्ञा से लिया जाता है। लेकिन पुनः सुन लीजिएगा, व्याकरण में वचन शब्द का अर्थ जो है संख्या से लिया जाता है। बात करें संस्कृत में वचन के तीन भेद थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन के दो भेद हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं जी? दो। नंबर एक पे जो है एक वचन और दो पे बहुवचन। ध्यान से सुने मित्रों, जो संस्कृत का द्विवचन था उसको हिंदी में बहुवचन में शामिल किया गया है। संस्कृत में वचन के तीन भेद थे, हिंदी में वचन के दो भेद हैं। संस्कृत का जो द्विवचन था उसको हिंदी में बहुवचन में शामिल किया गया है। वचन का जो प्रभाव है विकारी शब्दों पर पड़ता है, संज्ञा पर, सर्वनाम पर, विशेषण पर और क्रिया पर। यानी वचन से कौन कौन प्रभावित होते हैं? तो विकारी शब्द प्रभावित होते हैं। देखिए किस प्रकार से। वचन का प्रभाव विकारी शब्दों पर पड़ता है। नंबर एक संज्ञा पे, दो सर्वनाम पे, विशेषण पर और क्रिया पर। देखिएगा, पुस्तक, पुस्तकें, बहुवचन रूप में पुस्तकें। एक वचन जो है पुस्तक है, बहुवचन का बन गया जी पुस्तकें, एक ही संज्ञा। अब बात करें सर्वनाम की, मैं, बहुवचन रूप में हम। यानी मैं जो है एक वचन है और हम जो है बहुवचन है। बात करें बड़ा, बहुवचन रूप में बड़े। यानी विशेषण जो है ये बड़ा विशेषण है, ये एक वचन में बड़ा है और बहुवचन में बड़े। और बात करें क्रिया में, पढ़ता है, तो यहां बना देंगे पढ़ते हैं। ये क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो वचन का जो प्रभाव है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पर पड़ता है। अविकारी शब्दों पर वचन का कोई प्रभाव नहीं होता है। बात करें मित्रों, अभी प्रश्न आपके सामने परीक्षा में ये आता है कि निम्न में से लड़का का बहुवचन रूप है। लड़का जो है, या कह सकते हैं रेखांकित पद जो है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? ऑप्शन में दे रखे हैं, विकल्प में जो है ए बी सी डी। लड़का, लड़की, लड़कों और कोई नहीं। पूछा गया आपसे, लड़का का बहुवचन रूप है लड़का, लड़के, लड़कों, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा लड़के। आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि लड़कों भी तो बहुवचन है। मित्रों, लड़कों तिर्यक रूप है। लड़कों जो है ये बहुवचन का तिर्यक रूप है, जो आपको समझाया जाएगा। अब हम देखेंगे त्रियक रूप क्या होते हैं, किसे कहते हैं त्रियक रूप जो है।
आकारांत, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप यानी कैसे बनाते हैं उनके बहुवचन। तो देखिएगा यहां हम इसका एक वचन देख रहे हैं, यहां बहुवचन देख रहे हैं और यहां त्रियक रूप देख रहे हैं। मित्रों जो भी आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द होते हैं, उनका बहुवचन बनाते समय, उनका बहुवचन बनाते समय हम क्या करेंगे, आ को ए में बदल देंगे। आ का जो परिवर्तन है ए में कर देंगे। पहले ये समझ लीजिएगा आकारांत होता क्या है। आ का अर्थ ये तो आ तो स्वर है, कार का अर्थ आवाज होता है और अंत यानी अंत में, अर्थात जिन भी शब्दों के अंत में, जो पुल्लिंग शब्द की बात कर रहा हूं, या जिन भी शब्दों के अंत में, जिन भी शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आए तो कहलाएंगे आकारांत। क्या कहलाएंगे जी, आकारांत। क्या ये कह सकता हूं जिन भी शब्दों के अंत में आ स्वर हो क्या कहलाएंगे, आकारांत। तो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का जब बहुवचन बनाएंगे तो आ का परिवर्तन ए में कर देते हैं, आ के स्थान पर ए ले आते हैं। तो देखिए जैसे मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे लड़का, एक वचन है, आकारांत भी है और पुल्लिंग भी है, इसका जो बहुवचन रूप होगा लड़के। ध्यान से सुनो मित्रों, आ का परिवर्तन किस में कर रहे हैं, ए में। आ का परिवर्तन ए में, लड़का में आकारांत है, इसको एकारांत बना दिया है। तिर्यक रूप क्या होता है, जब कारक चिन्ह लगा करके हम उसका रूप बनाते हैं तो तिर्यक रूप कहलाता है। जैसे देखिएगा लड़कों ने, लड़कों को, लड़कों से, लड़कों के लिए, लड़कों में, लड़कों की, ए लड़कों, ए लड़कों। तो मित्रों ये इसके तिर्यक रूप हैं। अगर मान लीजिएगा किसी शब्द के साथ में कारक चिन्ह लगा के उसका रूप बना रहे तो तिर्यक रूप कहलाता है। शुद्ध बहुवचन जो होता है बिना कारक चिन्ह के माना जाता है। अगर आपसे कोई कहता है यहाँ पे कि लड़का का जो बहुवचन वो क्या होगा जी, लड़के, न कि लड़कों, ये कारक चिन्ह के साथ बन रहे हैं। लड़कों ने खाना खाया, लड़कों को पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, लड़कों से ये काम कराइए, लड़कों के लिए धन की आवश्यकता है, लड़कों में बहुत गुण होते हैं, तो ये सभी इसके तिर्यक रूप हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, एक उदाहरण वो देख लेते हैं बीच में। नारी का बहुवचन होगा, नारी का बहुवचन होगा, विकल्प देखिएगा, ए में नारी, बी में नारियां, सी में नारियां और डी में नारियों। प्रश्न ये पूछा गया है कि नारी का बहुवचन रूप होगा, तो मित्रों याद रहे नारी का जो बहुवचन होगा ये होगा नारियां। अब आप ये कहो सर नारियों भी तो हो सकता है, नारियों जो है तिर्यक रूप है, इसका शुद्ध बहुवचन जो होगा वो कौन सा होगा जी, नारियां। अभी देखेंगे कि ये कैसे बना है। खास और महत्वपूर्ण नियम जो है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अतिरिक्त, आकारांत पुल्लिंग शब्द संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त जितने भी पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त
शेष का एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा। इसका तात्पर्य यह है कि आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं, उनका तो बहुवचन बन जाता है। आकारांत को छोड़ करके जितने भी पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं, पुल्लिंग, उनका बहुवचन नहीं बनेगा। मित्रों ठीक से सुनना, एक तो मैं बात कर रहा हूं आकारांत। आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को छोड़ करके जितने भी पुल्लिंग संज्ञा शब्द होंगे उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा। तिर्यक रूप बदल सकता है, तिर्यक रूप बदल सकता है, एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा। उदाहरण देखिएगा, साधु, हाथी, हाथ, बालक। देखिएगा ये पुल्लिंग शब्द है, सभी संज्ञा शब्द है, इनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा, तिर्यक रूप बदल सकता है। इनका एक वचन ये है और इनका जो बहुवचन है ये भी, साधु का बहुवचन साधु ही होगा, साधु का बहुवचन साधु ही होगा, हाथी का हाथी होगा, हाथ का हाथी होगा, बालक का बालक ही होगा। जितने भी पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं और आकारांत नहीं है, आकारांत नहीं होने चाहिए जी, आकारांत के तो बन जाते हैं, आकारांत को छोड़कर शेष सभी होंगे, उनका एक वचन और बहुवचन रूप एक ही होगा। अगर परिवर्तन होता है तो तिर्यक रूप में। उदाहरण देखिएगा इनके जो है, मैं कहता हूं यहां पे साधु, साधु बैठा है, साधु बैठा है। मित्रों यहां आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि साधु एक है, यानी एक वचन है। और देखिएगा साधु बैठे हैं, साधु बैठे हैं, तो देखो मित्रों यहां पे साधु बहुवचन है, यहां पे साधु क्या है जी, बहुवचन। तो एक वचन में और बहुवचन में एक ही रूप होता है। किनका, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को छोड़ करके जितने भी पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं उनका। जो यहां बात करता हूं बालक, बालक देखिएगा, बालक खेल रहा है, बालक खेल रहा है। और मैं नीचे लिखता हूं मित्रों, यहां तो बालक एक वचन है, बालक खेल रहा है, यहां बालक एक वचन है, नीचे लिखते हैं बालक खेल रहे हैं। यहां जो है बालक बहुवचन है, बालक खेल रहा है एक वचन है, बालक खेल रहे हैं बहुवचन है। तो इनका एक वचन और बहुवचन रूप क्या रहेगा जी, एक ही रहेगा, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। फिर बदलता क्या है इनका, तिर्यक रूप। देखिए तिर्यक रूप क्या होता है, कारक चिन्ह लगने के बाद में जो बनता है उसे तिर्यक रूप कहते हैं। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक वचन में भी ये है, बहुवचन में भी ये है। अब देखो तिर्यक रूप, मित्रों तिर्यक का अर्थ होता है टेढ़ा, तिर्यक रूप में क्या होगा, साधुओं ने, साधुओं ने। अब साधु का बहुवचन साधुओं नहीं होता है, साधु ही होता है, फिर ये साधुओं क्या है, तिर्यक रूप है, यानी ये कारक चिन्ह के साथ में बन सकता है। साधुओं ने बन सकता है, साधुओं से बन सकता है, साधुओं को बन सकता है, साधुओं की बन सकता है, साधुओं के लिए बन सकता है, साधुओं में बन सकता है। ये सभी जो अगर बनेंगे, साधुओं ने, साधुओं से बना सकते हैं, साधुओं को बना सकते हैं, ये तिर्यक रूप होगा। क्या होगा जी, तिर्यक रूप। अगर मान लीजिएगा आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि साधु का बहुवचन क्या होगा, उसमें साधुओं भी ऑप्शन में है तो आप मान सकते हैं तिर्यक रूप के साथ में। साधु ऑप्शन में नहीं है तो आप कह देंगे साधु का बहुवचन साधु ही होगा, साधु का बहुवचन साधु ही होगा। साधु भी है, साधुओं भी है, तो आप मान लीजिए विकल्प के अनुसार बातचीत कर सकते हैं तिर्यक रूप के साथ में। अगर आपसे ये कह देता है किन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का बिना कारक चिन्ह के बहुवचन नहीं बनता है, किन पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का बिना कारक चिन्ह के बहुवचन नहीं बनता है, तो आप ये कहना मित्रों आकारांत
पुल्लिंग संज्ञा शब्दों को छोड़ करके शेष सभी का बिना कारक चिन्ह के बहुवचन रूप नहीं बनता है। बात करते हैं मित्रों स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द इनमें किस प्रकार से इनका वचन परिवर्तन होता है ये देखना है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का वचन परिवर्तन, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकारांत। एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द, एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द यानी एकारांत का मतलब समझ रहे होंगे जिस शब्द में ए की ध्वनि हो, अंतिम ध्वनि किसकी हो जी, ए की ध्वनि हो। दूसरी बात वो शब्द कैसा होना चाहिए जी, स्त्रीलिंग होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए जी, वो संज्ञा होना चाहिए। इनके नियम देखिएगा हम कैसे बदल सकते हैं इनको। तो सबसे पहले नियम है, पहला नियम जो है ए को ए में बदलकर, ए को ए में बदलकर, ए को मित्रों किसमें बदलेंगे, ए में। अभी मैं ये कह रहा हूं कि एकारांत है, क्या जी ये एकारांत, एकारांत क्या बना देंगे जी, एकारांत बना देंगे। उदाहरण देखिएगा, यहां बात करता हूं आपसे पुस्तक, क्या है जी पुस्तक, क्या बना देंगे इसका, पुस्तकें, क्या बना देंगे जी पुस्तकें। समझने का प्रयास करें, पुस्तक जो है, पुस्तक जो है ये एकारांत है, स्त्रीलिंग है और संज्ञा शब्द है। इसका जब बहुवचन बनाते हैं तो ए को ए में बदलकर। दीवार, दीवारें, मित्रों दीवार का क्या बना दिया, दीवारें। ऐसे ही दाल, दालें, दाल का क्या बना दिया जी, दालें। एक बात और है, अगर ए जो है ऐसे आ रहा है अकेला तो चंद्र बिंदु के साथ में आएगा, और मान लीजिएगा किसी व्यंजन में जुड़ करके आता है तो चंद्र बिंदु का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है, चंद्र बिंदु का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। तो ये आप जान चुके हैं, एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का जब बहुवचन बनाएंगे तो ए को ए में बदल देंगे। ये विकल्प आपके सामने है, पुस्तक, पुस्तकें, दीवार, दीवारें, दाल, दालें। अब मेरे मित्रों सुनना ध्यान से, अगर आपसे परीक्षा में पुस्तक का बहुवचन पूछता है, किसका जी, पुस्तक का, विकल्प में है ए पुस्तक, बी पुस्तकों, सी पुस्तकें, डी कोई नहीं, ऐसे समय में हमारे को पुस्तकें करना होगा, न कि पुस्तकों। पुस्तकों जो है इसका क्रियक रूप बनेगा। अगर पुस्तक का बहुवचन पूछ रहा है, चार विकल्प आपके सामने दे रखा है, पुस्तक, पुस्तकों, पुस्तकें, कोई नहीं। तो मित्रों क्या करना है, ऐसे समय में हमारे को, ऐसे समान समय में हमारे को करना होगा पुस्तकें। आपका मन पुस्तकों में भी जा रहा होगा, ये भी बहुवचन है लेकिन ये क्रियक रूप है। ध्यान से सुने, जब क्रियक रूप और बहुवचन रूप दोनों दे रखे हों तो बहुवचन रूप ही हमारे को मान्य होगा, क्रियक रूप को वहां नहीं माना जाएगा। ये आपका नियम नंबर 1 था, यहां बात करें स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 की जब बात करते हैं तो मित्रों यहां बात कर रहा हूं आकारांत, आकारांत किनकी, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या होंगे जी, वो आकारांत होंगे। और आकारांत का परिवर्तन फिर कैसे करेंगे, आकारांत में ए जोड़कर, क्या जोड़कर जी, ए जोड़कर जो है आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है उनका बहुवचन बनाना है तो ए जोड़कर, क्या बनाएंगे जी, ए जोड़कर। ध्यान रहे मित्रों, आ के स्थान पर ए नहीं लगाएंगे जी, आ के साथ में ए लगाएंगे। विकल्प देखिएगा, उदाहरण देखिए इसका, जो कविता है, बाला है, कथा है, क्या बनाएंगे, कविता का कविता, कविता का बहुवचन क्या बनेगा, कविताएं। बाला का बहुवचन क्या बनेगा, बालाएं। कथा का बहुवचन क्या बनेगा, कथाएं।
आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जो है उनके साथ में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। क्या जोड़कर जी? ए। विकल्प दिख रहा होगा, कविता कविताएं, बाला बालाएं, कथा कथाएं। आगे बात करते हैं नियम नंबर 3 में। ई या ई का रंग, ई या ई का रंग समझ लोगे मित्रों। यानी वे स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द जिनके अंत में लघु ई या दीर्घ ई हो, यानी ये ऐसे इकारांत होना चाहिए। क्या होंगे जी? वो इकारांत। तो क्या करेंगे हम इनका बहुवचन बनाते समय? इनका बहुवचन बनाते समय या जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे जी? या। ये वाला दिख रहा होगा जी, या जोड़ेंगे। साथ ही क्या करेंगे, अगर यहाँ पे ये दीर्घ रूप है तो इसको लघु ई में बदल देंगे। अगर ऑलरेडी पहले से ही ये है ई, छोटी वाली ई है, तो यहाँ जुड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन शब्द में दीर्घ ई है और यहाँ जोड़ रहे हैं, बहुवचन बनेगा, तो मात्रा जो है ई वाली बड़ी ई की, दीर्घ ई की मात्रा जो है, इसको लघु ई में बदल देंगे। विकल्प देखिएगा, उदाहरण देखिए इसके जो है। यहां बात करते हैं मित्रों, सबसे पहले नदी, साड़ी, लड़की, दवाई, नीति। दिख रहा होगा सभी को। अब हम क्या करेंगे, इनमें जो शुरू वाली 4 उदाहरण है, इनमें दीर्घ ई की मात्रा है, या तो जोड़ेंगे ही, लेकिन दीर्घ ई की मात्रा को लघु ई में बदल देंगे। एक छोटी सी बात बीच में सुन लीजिएगा, जब भी किसी एकवचन शब्द को बहुवचन में बदलते हैं और उसमें दीर्घ ई या दीर्घ ऊ की मात्रा हो, तो बहुवचन बनाते समय मात्रा को लघु कर देते हैं। पुनः सुन लीजिएगा, किसी भी शब्द को जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं और एक वचन शब्द में शब्द के अंत में दीर्घ ई की मात्रा हो या दीर्घ ऊ की मात्रा हो, तो बहुवचन बनाते समय ये दोनों ही मात्राएं लघु में परिवर्तित हो जाती हैं। तो नदी का नदियां, नदी का नदियां। और मित्रों नदी का जो त्रियक रूप है, क्या जी? त्रियक रूप, वो नदियों में हो जाएगा। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि नदी का बहुवचन क्या है, तो मित्रों आपको नदी का बहुवचन नदियां मानना है। नदियों क्या है? त्रियक रूप है, जो नहीं मानना है। हाँ, ये कह सकते हैं नदियां जब विकल्प में नहीं हो तो नदियों मान सकते हैं। ऐसे ही साड़ी का, साड़ियां, साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ियां। अगर त्रियक रूप बनाएंगे तो साड़ियों, त्रियक रूप क्या बन जाएगा जी? साड़ियों। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा गया है साड़ी का बहुवचन क्या होगा? साड़ियां। त्रियक रूप क्या हो सकता है? साड़ियों। ऐसे ही लड़की का लड़कियां, त्रियक रूप आप बनाते रहे। दवाई का दवाइयां। मित्रों इन सभी में अंत में दीर्घ की मात्रा की बहुवचन बनाते समय लघु में बदल दिया गया है। नीति, इसमें पहले से ही लघु की मात्रा है तो लघु ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? नीतियां। क्या बन जाएगा जी? नीतियां। तो ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के लिए हमारा कौन सा नियम था? ये दूसरा नियम जो है। अगले नियम की बात करते हैं मित्रों। तीसरा नियम, ऊ या ऊकारांत। ऊ या ऊकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द होंगे तो बहुवचन कैसे बनाएं? ए जोड़कर। ऊ या ऊकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों का बहुवचन कैसे बनेगा? ए जोड़कर। और साथ ही ध्यान रहे, अभी पहले वाली बात मैंने बोल दी थी, ऊ की मात्रा अगर लघु है तो चल रहा है, वही रहेगा। अगर ऊ की मात्रा दीर्घ है तो बहुवचन बनाते समय दीर्घ मात्रा अंतिम शब्द के अंत में होनी चाहिए जी। शब्द के अंत में अगर मान लीजिएगा ऊ की मात्रा आ रही है तो बहुवचन बनाते समय लघु में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी जी? लघु में। कैसे देखिएगा, वस्तु,
बहु, वधु, वस्तु है, बहु है, वधु है, इनका देखिए बहुवचन बना रहे हैं वस्तुएं। वस्तु का क्या बनेगा जी? वस्तुएं। बहु का क्या बनेगा जी? बहुएं। यानी ये ऊ की मात्रा जो दीर्घ थी किसमें बदल गई? लघु में। वधु, वधुएं, ये इनका बहुवचन है। अगर वस्तु का बहुवचन पूछे तो वस्तुएं, बहु का पूछे तो बहुएं, वधु का पूछे तो वधुएं। त्रियक रूप हो सकता है मित्रों वस्तुओं। ये क्या है जी? त्रियक रूप। और ध्यान रहे त्रियक रूप और बहुवचन रूप दोनों विकल्प में हो तो बहुवचन वाले को ही मानना है। बहु का क्या बन जाएगा? बहुओं। बहुओं का सम्मान करो, बहुओं को इज्जत दो। वधु का क्या बन जाएगा? वधुओं। लेकिन ये क्या है? त्रियक रूप है। और ये क्या है? बहुवचन है। और ये क्या है? एक वचन है। अगर आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि वस्तु का त्रियक रूप क्या होगा तो वस्तुओं का हो, और ये पूछा जाता है कि भाई वस्तु का बहुवचन क्या होगा तो वस्तुएं। वस्तु का बहुवचन क्या होगा तो वस्तुएं। नियम नंबर 4 मित्रों, कोई स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और उसके अंत में या है। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और अंत में क्या है जी? या। तो या को या में बदलकर, या को या में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। कोई भी स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है और उसके अंत में या है तो बहुवचन बनाते समय या का परिवर्तन या में कर देते हैं। जैसे चूहिया। चूहिया क्या है जी? ये चूहिया। अब हम क्या बना देंगे जी? चूहिया बना देंगे। क्या बना देंगे जी? चूहिया। ऐसे हम बात करें मित्रों, जैसे कि मान लीजिएगा ये है चिड़िया। क्या है जी? ये चिड़िया। हम क्या बना देंगे जी? चिड़िया बना देंगे। क्या बना देंगे जी? चिड़िया। ध्यान रहे या का परिवर्तन या में करके क्या बन जाएगा जी? बहुवचन बन जाएगा। चूहिया, चूहिया ये बन जाएगा। चिड़िया, चिड़िया ये बन जाएगा। ऐसे ही डिबिया, डिबिया बन जाएगा जो है। इन्हीं या का परिवर्तन या में कर देते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, कुछ शब्दों के साथ में कुछ शब्द जोड़ करके भी उनको बहुवचन बनाया जाता है। और एक बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाते समय अगर उस शब्द के अंत में दीर्घ उ या दीर्घ ए की मात्रा है अंत में, तो बहुवचन बनाते समय उनका परिवर्तन लघु में हो जाता है। गण, जन, परिषद, मंडल, हर, वृंद, वर्ग आदि शब्द जोड़ करके भी हम क्या बना देते हैं जी? बहुवचन बना देते हैं। गण है, जन है, परिषद है, मंडल है, हर है, वृंद है, वर्ग है, ये शब्द जोड़ करके भी हम उसको क्या बना देते हैं जी? बहुवचन बना देते हैं। एक इसमें लोग भी आ जाता है जी। जैसे मान लीजिएगा यहां मैंने कहा नेता, और ये बना दीजिए नेता गण। नेता गण, नेता जो था एक वचन है और नेतागण क्या हो गया जी? ये बहुवचन। ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये अध्यापक है और ये मैंने बना दिया है जी अध्यापक गण। अध्यापक एक वचन था और अध्यापक गण क्या हो गया जी? बहुवचन। ऐसे ही मान लीजिए मैंने बना दिया है यहाँ पे जो है नारी, और मैंने बना दिया नारी वृंद। नारी वृंद, नारी वृंद एक वचन से क्या बन गई जी? वो मात्रा छोटी हो जाती है नारी में जो है ये। ऐसे ही मान लीजिए मित्रों ये विद्यार्थी है। क्या है जी? विद्यार्थी। विद्यार्थी गण या विद्यार्थी वर्ग बनाएंगे तो देखो जी मात्रा क्या हो जाएगी जी? छोटी। विद्यार्थी गण, विद्यार्थी गण। मंत्री है, मात्रा क्या रहती है जी? बड़ी।
लेकिन मंत्रीगण या मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगी जी, छोटी। मंत्रीगण या हम बना सकते हैं मंत्रिमंडल। ऐसे ही देखो मित्रों, ये खेती है, क्या है जी, खेती, तो खेती हर बनाएंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी जी, छोटी। तो किसी भी शब्द को एक वचन से जब बहुवचन बनाते हैं तो अंतिम वर्ण की मात्रा ई और वो दीर्घ हो तो लघु में बदल जाती है। इसके अतिरिक्त मित्रों ये आपको पता चल गया होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द, या मैं ये कह सकता हूं अगणनीय संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है। अगणनीय संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है, या इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है। नित्य या सदैव कह सकते हैं, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होंगे तो देखिए कौन कौन से हैं। यहां बात कर रहे हैं वर्षा, प्रेम, मिठास, झूठ, जनता, आग, क्रोध, सामान, ताश, प्रजा, भीड़, पुलिस। मित्रों ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वर्षा है, इसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। प्रेम, मिठास, झूठ, जनता, आग, क्रोध, सामान, ताश, प्रजा, भीड़, पुलिस, ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये शब्द भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये शब्द भी सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जब प्रत्येक आ जाए, प्रत्येक लड़के ने, तो यहाँ प्रत्येक आते ही वो है क्या हो जाता है जी, एक वचन हो जाता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ये भी क्या है, सदैव एक वचन में ही होंगे। इसके आगे बात करते हैं मित्रों, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी वे शब्द जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं उनका एक वचन रूप होता ही नहीं है, बहुत जिद्दी शब्द हैं, अकड़ में रहते हैं, बदलते ही नहीं है जी। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्राण, कोश, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू। देखो मित्रों ये मुख्य शब्द है, इसको हमने बनाया नहीं है, ये पहले से ही बहुवचन में है, इसलिए इसमें अंतिम वर्ण की मात्रा बड़ी है तो बड़ी रह सकती है। लोग, समाचार, बाल, प्राण है, कोश है, दर्शन है, हस्ताक्षर है, आंसू है, लोग है, समाचार है, बाल है, ये ऐसे शब्द हैं जो नित्य बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन होता ही नहीं है। प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, उसको देख करके मेरे होश उड़ गए, लेकिन मेरे मित्रों होश को अगर वाक्य में प्रयुक्त करने का ढंग है तो इसको होश एक वचन में भी प्रयुक्त हो जाता है। कैसे? मरीज को होश आ गया, मरीज को होश आ गया, यहाँ पे होश क्या बन जाता है, एक वचन, नहीं तो नित्य किसमें चलता है, ये बहुवचन में ही चलता है। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, दर्शन सदैव क्या रहेगा जी, बहुवचन। हस्ताक्षर है, आंसू है, लोग है, समाचार है, बाल है, ये ऐसे शब्द हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगे, वीडियो को देख करके कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।